हेलो वर्गोस, कैसे हो आप लोग। वर्गोस, कैसा होने वाला है आप लोग के लिए 15 सितंबर से लेकर के 38 सितंबर, क्या एनर्जीज़ दिखाई देती हैं, क्या इम्पैक्ट होगा। अब देखिए, ये रीडिंग को आप देख सकते हो अगर आपका सन साइन, मून साइन, नाम राशि, ज़ोडिएक राशि से अगर आप कन्या राशि बनते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए जान लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ देखी जा रही है दैट इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस, उसके साथ में द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब देखो ये ना कन्या राशि आप लोग के लिए शुरुआत का जो मंथ होगा ना, हमें लाइक 15 से जो हमारा हाफ ऑफ द मंथ स्टार्ट हो रहा है 15, 16, 17, इस टाइम पर ना आप काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजंस लोगे, लॉजिकल बिहेव करोगे, काफ़ी ज़्यादा आपको पता है क्या है। एक और चीज़ का ध्यान रखना, आपके पास ना अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लेकिन आपको लगेगा कि कोई आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक कर रहा है, कि आपके रास्ते में आकर खड़ा है कि ये नहीं कर, वो मत कर, ऐसे मत कर, ये मत कर। तो वो ब्लॉक हटाने के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो लाइफ में करना है वो आप कीजिए। किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के क्या सही है क्या गलत है ये नहीं करना चाहिए, ऐसे कौन करता है। लाइक बहुत बार लोग बोलते हैं ना, भाई अब तो तुम 40 के हो गए, अब क्या करियर बदलोगे, अब क्या जॉब करोगे। मतलब XYZ बहुत सारे होते हैं कि ये एज पे ये मत करो, ये मत, लड़का और लड़की हो तो ऐसे मत करो। ये सब ब्लॉक से हटो, आपका रास्ता अलग है। हर एक इंसान का इस धरती पर रास्ता अलग है, अपनी अपनी जर्नी से उसको फॉलो करो, किसी को आपके रास्ते में आने मत दो। ठीक है, रिमेंबर दैट। सेकेंड थिंग, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है विद द टावर। अब ये बताता है कि इस टाइम पर 15 से लेकर के 23 सितंबर तक बीच में एनर्जीज अच्छी रहेंगी, सक्सेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। एंड ऑल्सो अराउंड 22-23 को थोड़ा सा आप ऐसी एनर्जी से गुजरोगे जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। सडनली आपको लग रहा है यार ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। थोड़ा सा वो 2-3 दिन ऐसे होंगे ना जहाँ पे चीज़ें आपके हिसाब से ज़्यादा नहीं होंगी, तो घबराना मत। जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा होगा। हो सकता है आपकी किसी से बहस हो जाए, कोई पेपर वर्क में डिले हो जाए, कोई काम ना बने, तो उस टाइम पे नहीं बनेगा तो थोड़े दिन बाद बन जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। बट आपने इस टाइम पे अपना मूड को शांत रखना है। आपने बहुत ज़्यादा हाइपर एंड चिड़चिड़ी नहीं होना, अरे बाप रे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अब क्या होगा, ये क्या होगा, भाई क्या होगा, ऐसे ऐसे मत सोचना। ओके, तो ये एक गाइडेंस देख रही है। अब दूसरी चीज़ क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए ना, दिस शोज़ कि आपकी लाइफ में अब जो मेजर ट्रांजिशन शुरू होंगे ना वो 23 के बाद बहुत पॉजिटिव है। किंग, क्वीन, क्वींस आए हैं, स्टेबिलिटी, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस। फिर आपका 23 से लेके 30 तारीख तक समय मुझे पॉजिटिव दिखाई देता है, अच्छा दिखाई दे रहा है। काम बनेंगे, सक्सेस आएगी, ग्रोथ आएगी, बढ़िया एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी तो नहीं दिख रही है। इस टाइम पर जॉब मिलने के योग हैं, बिजनेस सक्सेस के योग हैं, प्रमोशन के योग हैं, सक्सेस, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, मन अच्छा, सेहत अच्छी, वाइब्रेशंस अच्छी, क्लैरिटी, हैप्पीनेस, जॉय, सब बरकत आती हुई दिख रही है। तो ये एक बहुत बढ़िया टाइम होगा आप लोग के लिए। फर्स्ट वीक में देखो 2 कार्ड्स है जो थोड़े से ऐसे बताते हैं कि भैया थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, थोड़ा काम में डिले हो सकता है, ऐसे एडवाइस आ रही है। बट फिर यहाँ पर स्मूथ जर्नी है। अब मैं आप लोग के लिए एक सेकेंड गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेती हूँ पहले क्या आ रहे हैं। कन्या राशि, जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन में हो, अच्छा रहेगा। देखो मेहनत करो, फल मिलेंगे। तो मुझे कोई बाद में कोई परेशानियां नहीं दिख रही। हाँ देखो, ये पहली चीज़ बता दूँ, 15 से लेकर 30 तक ना आप लोग रहने बहुत करियर ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल रहने वाले हो। लव लाइफ के बारे में ना ज़्यादा आप लोग सोचने वाले नहीं हो, चाहे मैरिड हो, सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, बट आपका ध्यान सारा आपके काम पर लगने वाला है। ठीक है, तो शायद पार्टनर के साथ बात करने का भी टाइम ना हो। ओके, ह्यूमर, जेंटलनेस। यहाँ पर देखो कार्ड्स कह रही अब ये पता है ह्यूमर क्यों आया, ये इसलिए बोल रहा है ये 2 सिचुएशन में कि जब चीज़ें पता है आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं या कुछ भी आपको लग रहा है यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, कोई आपका रास्ता ब्लॉक कर रहा है। मतलब लाइफ को ना इस टाइम पे ज़्यादा सीरियस मत लेना और लोगों को भी ज़्यादा सीरियस मत लिया करो। लोग पता है जब आपको कुछ भी बुरा भला बोलते हैं ना, जब भी कोई भी हो, आपको अपनी लाइफ में कोई बड़ा टॉक्सिक बॉस मिल जाएगा, मैनेजर मिल जाएगा, पार्टनर होगा, इन लॉज होंगे घर परिवार में कोई भी, मतलब शायद वो इंसान शायद सही है अपनी जगह पे, बट आपको उसकी बातें बड़ी बुरी लग रही हैं। तो आप ये मत सोचा करो कि आप इतने बुरे हो इसके लिए वो ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, लाइफ में कई बार लोगों को
इग्नोर करना पड़ता है लाइफ में, कई बार हंस देना पड़ता है प्रॉब्लम्स के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। पता है हंस करना वो जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो ना छोटी लगती है। एक बहुत पर्सनल बात मैं आपसे शेयर करती हूँ। अभी तो मेरे पिताजी नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन जब मेरे पिता साथ होते थे ना तो उनकी मैंने वो सीख हमेशा याद रखी है। जब भी मेरी लाइफ में कोई मतलब ऑफकोर्स हम बच्चों को तो हमारी प्रॉब्लम बड़ी ही लगती है, अब माता पिता के लिए तो छोटी है, पर जब भी मुझे मेरी कोई प्रॉब्लम बहुत गंभीर लगती थी ना, लगता था कि यार अब मुझे रोना आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो कोई ऐसी बात कह देते कि मैं हंस देती थी। और वो हंसने के बाद ना 10-15 मिनट में ही एनर्जी ऐसी चाहिए। अब मुझे समझ में आता है कि होता क्या था। 10-15 मिनट लगता था कि छोड़ यार, देखा जाएगा, क्या ही हो जाएगा, क्या ही बिगड़ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। वो शिफ्ट हो जाता है। वो शिफ्ट लाना बहुत ज़रूरी है और वो ह्यूमर से होता है, हंसने से होता है। तो कहते हैं कि आपका बड़ा से बड़ा दुख, कोई बड़ी सी बड़ी लड़ाई में भी अगर आप हंस दो, मतलब ऑफ कोर्स ऐसे फेक हंसी नहीं, एक जेन्युइनली, चाहे आप अकेले उस बात को सोचकर कहो कि चलो जान दे, अपना मूड चेंज कर लो, मतलब कहते हैं ना कि हंसा करो। आजकल लोग हंसते ही नहीं हैं, हमें टाइम भी नहीं मिलता है। बच्चों के साथ तो हंस लेते हैं, लेकिन वैसे कहाँ। तो इसलिए जीवन में हंसा करो, दोस्तों के साथ में समय बिताओ, ऐसे लोगों के साथ में जो आपको हंसाते हैं, आप हंसते हो तो ठहाके मार मार के हंसा करो। हंसने से आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ होती है, टॉक्सिसिटी निकलती है, नेगेटिविटी दूर होती है, ऑरा लाइट हो जाती है आपकी। तो हंसा करें। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी जेंटलनेस के भी कार्ड आए आपके लिए। मतलब अपने पेट्स के साथ आप हंसते हो, कैट हैं, डॉग्स हैं, पंछी हैं, इनके साथ छोटे छोटे मोमेंट्स ऐसे जिया करो बच्चे के साथ में, रिकमेंडेशन है। रेस्ट जेंटलनेस, अपने साथ में जेंटल रहें, चाहे लोग जो मर्ज़ी आपके बारे में कह रहे हैं, हो रहा है, आप इनोसेंट बन कर रहें, अपने इनोसेंस को बचा के रखें, ये एडवाइस आ रही है। सो आई होप वर्गोज आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। बाकी रीडिंग अच्छी है, सिर्फ ये 2 कार्ड्स आपको प्रैक्टिकल और लॉजिकल और थोड़ा डिले हो सकता है ये कह रहे, बाकी बढ़िया है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।